नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में स्वागत है। मैं हूं राम विश्वकर्मा। दुनिया के देशों में पॉलिटिक्स होती है, लेकिन हमारे देश में होती है राजनीति। अब आप कहेंगे कि दोनों में फर्क क्या है, क्योंकि पॉलिटिक्स का हिंदी तर्जुमा या अर्थ राजनीति ही तो होता है। नहीं, आप कंफ्यूज बिल्कुल मत होइए, क्योंकि हम कोई हिंदी की ज्ञान गंगा नहीं बहा रहे। दरअसल कुछ साल पहले आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने ही एक बयान दिया था कि उनकी पार्टी चुनाव जीतने के बाद राज करने की नीति से काम नहीं करेगी। उन्होंने उस दौरान ये भी कहा था कि उनकी पार्टी की पॉलिटिक्स बाई आम आदमी फॉर द आम आदमी वाली होगी। उनके उस बयान के बाद दिल्ली वालों ने दिल्ली की सत्ता से कांग्रेस को उखाड़ फेंका था और इस तरह दिल्ली की सत्ता में आम आदमी पार्टी के नाम से पहली बार शासन किया था बतौर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने। केजरीवाल पर दिल्ली वाले कुछ इस कदर अपना प्यार लुटाते रहे हैं कि यहाँ पर उन्होंने बैक टू बैक चुनाव जीतकर साबित कर दिखाया है कि दिल्ली की सत्ता में वे कांग्रेस और बीजेपी का मजबूत विकल्प हैं। कांग्रेस के लिए ये बात कुछ ज्यादा टेंशन वाली इसलिए भी है कि आपने उसे दिल्ली की सत्ता से सालों पहले बाहर करने के बाद हाल में हुए पंजाब चुनाव में भी उसे बड़े विराट अंतर से धराशायी कर दिया है। पंजाब में मिली जीत को राजनीति के पंडित सिर्फ एक जीत के तौर पर नहीं देख रहे हैं, बल्कि उनका मानना है कि पंजाब में खुद को स्थापित कर आम आदमी पार्टी ने देश की राजनीति में भी खलबली मचा दी है। यानी देश की राजनीति के डेमोग्राफ में उसका कद कई और दूसरे राज्यों के मतदाताओं की नजरों में भी बड़ा हो गया है। पार्टी के भीतर खाने से आ रही जानकारियों के मुताबिक पंजाब फतह करने के बाद आम आदमी पार्टी का जोश दुगना हो गया है। ऐसे में उसने बिना समय गंवाए अगले 11 महीनों के भीतर होने वाले 6 राज्यों के चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी हैं। बताया जा रहा है कि उन सभी 6 राज्यों में आम आदमी पार्टी ने चुनाव प्रभारी नियुक्त कर दिए हैं, जो अभी से वहां के सियासी नब्ज और जनता के मूड को परखने के काम में जुट जाएंगे। इनमें आम आदमी पार्टी के कुछ नामों की खूब चर्चा हो रही है। आपके सीनियर लीडर गोपाल राय को छत्तीसगढ़ का जिम्मा सौंपा गया है। वे छत्तीसगढ़ में जहां कांग्रेस की सरकार है, वहां की जनता के बीच पार्टी का खूब प्रचार कर रहे हैं। हाल ही में उनकी छत्तीसगढ़ में निकाली गई विजय यात्रा खूब चर्चाओं में रही है। इसे लेकर वहां कांग्रेस के नेताओं ने भी खूब भौहें तरेरी हैं। इस अभियान में जुटा दूसरा नाम है सत्येंद्र जैन का, जिनको हिमाचल प्रदेश का जिम्मा सौंपा गया है। हिमाचल प्रदेश में हाल फिलहाल बीजेपी की सरकार है और यहां भी जल्द चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में आप नेता सत्येंद्र जैन वहां बेहद कम समय में ही पार्टी का प्रभाव जमाने और वहां के मतदाताओं के मन में पार्टी के लिए सॉफ्ट कॉर्नर बनाने के लिए पूरी शिद्दत से काम कर रहे हैं। आपके इस अभियान का तीसरा नाम है सौरभ भारद्वाज का, जो हरियाणा का जिम्मा उठाए हुए हैं। यहां पर बीजेपी की गठबंधन वाली सरकार है। चर्चा है कि मौजूदा शासन के लिए हरियाणा में एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर तैयार हो रहा है। ऐसे में आम आदमी पार्टी वहां के सियासी मूड को परखते हुए अभी से वहां पर खुद को मजबूती से जमाने में जुट गई है। आम आदमी पार्टी के इस अभियान का चौथा लेकिन सबसे चर्चित नाम है संदीप पाठक का। संदीप आईआईटी के प्रोफेसर हैं, जिन्हें गुजरात का जिम्मा सौंपा गया है। गुजरात वही राज्य है जिसे बीजेपी का अभेद्य दुर्ग कहा जाता है। आप नेता प्रोफेसर संदीप पाठक यहां पार्टी का प्रभाव जमाने की रणनीतियों में जुटे हुए हैं। गुजरात यहां सबसे ज्यादा चर्चा में इस वजह से भी बना हुआ है क्योंकि यहां के निकाय चुनाव में आम आदमी पहले ही अपना दमदार अंदाज दिखा चुकी है। गुजरात निकाय चुनाव में आपके 27 पार्षदों ने चुनाव जीतकर बीजेपी की टेंशन बढ़ा दी थी। यहाँ हमने जिन कुछ राज्यों का यहाँ पर जिक्र किया है, यहाँ पर अब तक चुनावी मुकाबले में बीजेपी और कांग्रेस ही मुख्य रूप से रहा करती थी, लेकिन हाल फिलहाल कांग्रेस के जैसे हालात बने हुए हैं और इस बीच आम आदमी पार्टी जिस मजबूती से खुद को बढ़ाती जा रही है, ऐसे में इन राज्यों में आने वाले वक्त में आम आदमी पार्टी कांग्रेस को दरकिनार कर खुद को मुख्य चैलेंजर की भूमिका में स्थापित कर सकती है। अगर आपकी ये कोशिश साकार हुई तो इन राज्यों में कांग्रेस के लिए अस्तित्व बचाने का संकट भी खड़ा हो सकता है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।